पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल रहे। बैठक में हमले से जुड़ी परिस्थितियों और भविष्य की रणनीति को लेकर गंभीर विचार विमर्श हुआ। इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी हो चुकी हैं। इन बैठकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। हमले के एक हफ्ते बाद तक हुई इस समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति का आकलन किया गया। 23 अप्रैल को हुई पहली सीसीएस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के तहत सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी सीमा पर जमीनी संपर्क रोकने और राजनयिक संबंधों में कटौती जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति नियंत्रित करने की दिशा में ठोस रणनीति बनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बीच हाल ही में हुई बैठकों में सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले पाकुलदुल और बरसर जल भंडारण परियोजना की प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा हुई। साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जल उपयोग को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 7 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बात कर भारत के रुख को स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त बुधवार को उन्होंने डेनमार्क के विदेश मंत्री लास लोके रामुसेन से टेलीफोन पर बातचीत कर उनके समर्थन की सराहना की और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के भारत के संकल्प को दोहराया। इस बीच जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई अकारण गोलीबारी को लेकर दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों का गंभीर जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से दोनों ओर डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक कार्रवाई हो रही है, जो दोनों देशों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। जहां भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि खत्म कर पाकिस्तान की एग्री इकोनॉमी को चोट पहुंचाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया है जिसकी वजह से भारत को हर हफ्ते 77 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। खास बात तो यह है कि पाकिस्तान के फरमान का असर शेयर बाजार में कुछ कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सूचना मंत्री की ओर से दावा किया गया कि भारत पाकिस्तान पर 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों में टेंशन किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान की ओर से किस तरह का फरमान जारी किया गया है और भारत को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच देश के उत्तरी शहरों से ऑपरेट होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए प्रति सप्ताह 77 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। हवाई क्षेत्र पर लगी रोक के कारण एविएशन फ्यूल की खपत बढ़ने और उड़ान की अवधि लंबी होने के कारण ऐसा होगा। विदेशी उड़ानों की संख्या और उड़ान अवधि बढ़ने के साथ ही अनुमानित खर्चों के बारे में पीटीआई भाषा के एक विश्लेषण से पता चला कि एयरलाइंस की अतिरिक्त मासिक परिचालन लागत 306 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो भारतीय एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोक देगा। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से एक बार फिर से भारत 77 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार है कि उसने कहा कि हम 77 करोड़ रुपए नुकसान उठा लेंगे, लेकिन इसके बावजूद अब पाकिस्तान के प्रति कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ जो बैठक हुई है उसमें कोई न कोई सीक्रेट प्लान जरूर तैयार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के हाथ पांव कांपने लगे हैं। इसलिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री की ओर से 24 से 36 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर के यह कि भारत किस तरीके से एक्शन पाकिस्तान पर लेता है, इसको लेकर के भी रणनीति बननी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ कई तरह के कयास और अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन भारत करेगा वही जिसका अंदाजा पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा और लोगों को भी इसी बात की उम्मीद है और इसीलिए लगातार कार्रवाई की बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बैठकों का दौर जारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।